नमस्कार। श्री राधा बल्लभ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी और इस विषय के अंतर्गत आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर लेंगे जिसका नाम है विश्व और राज्य। हमारे चैप्टर का नाम है विश्व और राज्य। इसको किसने लिखा है? राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने। इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो सारी राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रही हैं। इससे पहले कि हम अपनी कविता शुरू करें, आइए इस कविता का उद्देश्य जान लेते हैं। यानी कवि ने इस कविता को क्यों लिखा है, क्या उद्देश्य रहा होगा इस कविता को लिखने के लिए। यानी कविता का हमारा उद्देश्य है प्रेम, मानवतावाद, शांति, एकता और समान अधिकार का भाव जगाना। यानी श्री मैथिली शरण गुप्त ने जो कविता लिखी है उसको लिखने का उनका मेन उद्देश्य यही था कि व्यक्ति के अंतर्गत वो सभी व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करें, मानवतावाद का भाव जगाना। यानी ह्यूमनिज्म का मतलब होता है एक दूसरे को मानव, हम मानव क्या है, सभी मानव को एक जैसा मानना, शांति की स्थापना करना, एकता और समान अधिकार का भाव जगाना। यानी बच्चों, आप लोगों को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपनी क्लास में हो, घर में हो या बाहर हो, मम्मी पापा के साथ में हो, कहीं भी जाते हैं तो किसी को भी ऊंचा, मतलब हम उच्च जाति के हैं या निम्न जाति का है ये मुझसे ज्यादा बेहतर है, मैं इससे कम क्यों दिख रहा हूँ, या फिर मैं इससे बहुत अच्छा हूँ और इसको मुझसे दूर रहना चाहिए, इस तरह का जो भाव है इसको खत्म करना। ठीक है, इस कविता का हमारा मेन उद्देश्य क्या है? समान भाव को जगाना। हम सब एक है और हमको समान तरीके से रहना है। चलिए, इससे पहले कि हम अपनी कविता शुरू करें, इस कविता के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द भी आएंगे जिनके बारे में हम उनके अर्थ को पहले जान लेते हैं कि यानी कि इनका अर्थ क्या है, और जब फिर हम आपकी कविता एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, आपकी बुक भी आपके पास दी होगी, अपनी बुक खोलकर बैठ जाइए और साथ साथ उसको देखते चलिए। तो कविता के अंतर्गत सबसे पहले हमारा शब्द है अनल। अनिल का मतलब होता है हवा। दूसरा है अंबर। अंबर यानी आकाश, आसमान, स्काई, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर है परित्राण। परित्राण का मतलब है उद्धार, यानी कोई काम से मुक्त हो जाना। जो काम हम कर चुके हैं यानी इसको अब हमको नहीं करना है तो उसको क्या कहते हैं? उद्धार। नेक्स्ट है हमारा क्षत। क्षत का मतलब है घाव, यानी कोई ऐसा होता है कि आपको कोई दुख या कष्ट पहुंचाते हैं तो आपको दर्द होता है तो उसको क्या कहेंगे? घाव। नेक्स्ट है हमारा अनल। अनल यानी आग को कहा गया है। सोम यानी चंद्रमा को कहा गया है। देह यानी शरीर। स्नेह, प्रेम, स्नेह यानी प्रेम। प्रेम इस शब्द से तो आप पहले से ही भली भांति परिचित है। फिर है सलिल। सलिल का मतलब है पानी। फिर है व्योम। व्योम का मतलब है आकाश। फिर देखिए, हमने यहाँ पर व्योम आकाश पढ़ा है और यहाँ अंबर भी आकाश पढ़ा है, यानी ये क्या है? ये पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट है हमारा अविकार। अविकार यानी निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं हो, या फिर विकार रहित। विकार रहित मतलब जिसमें किसी भी तरह का कोई गुण नहीं है। नेक्स्ट है हमारा विविध। विविध का मतलब है डिफरेंट, विभिन्न तरीके का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कठिन शब्द थे, इनको आपने अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए, अब हम अपना कविता पाठ करते हैं। आप लोग भी अपनी बुक निकाल लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका है संसार। धरती को हम काटे छाटे तो अंबर को भी बांटे। यानी यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हारी जो जन्मभूमि है तो उसका विस्तार कितना है, क्या कोई बता सकता है कि आपकी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। फिर भिन्न भिन्न यदि देश तो किसका है संसार। अगर बहुत सारे यहाँ पर देश हैं तो फिर संसार बेसिकली देखा जाए तो किसका है? एक हम लोग कहते हैं ना कि भगवान है, ये पूरा संसार उसी का रचा हुआ है। इस तरह से ही कवि पूछ रहा है कि अगर भिन्न भिन्न हमारे देश हैं, भिन्न भिन्न हमारी जन्मस्थली है, तो फिर ये जन्मस्थली है किसकी। फिर धरती को हम काटे छाटे तो अंबर को भी बांटे। अगर हम धरती को काट छाट रहे हैं यानी पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं,
खेत खलिहानों में बांट देते हैं। आपने देखा है ना, जैसे आपके घरों में मम्मी पापा लोगों के पास में खेती होती है, दादा दादियों के पास में, तो आप लोग क्या करते हैं कि खेत होते हैं तो उनको छोटे छोटे हिस्से में आप काट रहे हो। तो अगर धरती को काट रहे हो तो फिर आसमान को भी काटना चाहिए। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि आसमान को भी काटें। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार, बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। एक अनल है, एक सलिल है, एक अनिल संसार। यानी अनल अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या है अनल, चलिए चलिए जल्दी से बताइए। अनल यानी आग। एक अनल है, एक सलिल है। सलिल का मतलब क्या पढ़ाया था हमने, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, सलिल यानी कि पानी। यानी अगर हमारे पास में एक आग है और एक ही पानी है, पानी और आग का रूप कोई बटा तो नहीं है ना, पानी बिल्कुल उसका कोई गुण नहीं है, जिसमें मिला दो उसी के जैसा हो जाता है। और आग का ऑरेंज कलर की होती है, सभी को पता है। अगणित रूपाकार यानी कि आग का कोई रूप नहीं है और पानी का भी कोई रूप नहीं है। कहो तुम्हारी धरती का कितना है विस्तार, बताओ फिर तुम्हारी धरती का कितना विस्तार हुआ जब आग का कोई रूप नहीं है और पानी का भी कोई रूप नहीं है। ठौर ठौर का गुण अपना है, ऋतुओं का कपना तपना है। यानी ठौर ठौर, हर जगह जगह पर अपना अपना गुण है। यानी कि हमारे भारत में क्या कहा जाता है कि आप 3 किलोमीटर पे जाएंगे तो पानी बदल जाता है, और हर 4 किलोमीटर पे जाकर वाणी यानी हमारी बोली बदल जाती है। अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं कि नहीं। ऋतुओं का है कपना तपना, यानी कुछ ऋतुएं हमें कपा देती हैं और कुछ ऋतुएं जो हमें तपा देती हैं। कपाने से मतलब सर्दी है और तपाने से मतलब गर्मी से है। समशीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार, लेकिन हमको तो किस तरह का बनना है, समशीतोष्ण, ना गर्मी ज्यादा हो और ना ही ज्यादा सर्दी हो, यही। और हम बिल्कुल विकार रहित रहें, जैसे हमारी जो ऋतुएं हैं वो बिल्कुल विकार रहित होती, अपनी मर्जी से 3-3 महीने के लिए हमारी जो हमारे कंट्री में 4 ऋतुएं बटी हुई हैं। कौन कौन सी, सर्दी, गर्मी, बरसात और बताइए बसंत ऋतु, ठीक है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार, अलग अलग हैं हम सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो होंगे हम पूरे। यानी अगर हमको अलग अलग कर दिया जाता तो हम अधूरे होते हैं कि नहीं। आपको एक अकेले घर में छोड़ दिया जाए, वहां पर आपको कुछ नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए होगा, खाना खाने के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, पेड़ पौधे जल। आप अकेले अनाज तो नहीं उगा लोगे ना, खाना खाने के लिए आपको अन्न की जरूरत पड़ेगी और राशन लेने के लिए आपको दुकान में जाना पड़ेगा। तो फिर आपको दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, तो आप अलग तो नहीं रह सकते हैं। यानी कि हम सबको मिलकर ही तो रहना है, तभी तो हम पूरे हो पाएंगे। एक दूसरे के पूरक हैं, एक मनुष्य परिवार। यानी हम एक दूसरे के पूरक हैं। घर में कोई कमाता है, कोई कुछ कमाता है, कोई कुछ करता है। यानी आपने देखा होगा ना कि कुछ किसान है वो फसल उगाता है तो हमको फसल मिलती है ना। आपका मिनरल वाटर वाला मिनरल वाटर लेके आता है, सब्जियों का ठेला वाला सब्जी लेके आता है। तो घर में मम्मी, दादी, नानी, मामी, आपके बहुत सारे लोग रिश्तेदार रहते हैं। पापा पैसे कमा के लाते हैं, दादू पैसे कमा के लेके आते हैं, और मम्मी क्या करती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, या फिर झाड़ू पोछा करने वाली आपके यहाँ आती है। दादी मम्मी सब लोग मिलके क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। तो एक मनुष्य है, एक ही सब परिवार मिलकर हमारा संसार को पूरा करते हैं। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार, अभी भी बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। परित्राण एक मंत्र है, विश्व राज्य जो लोकतंत्र है। परित्राण का क्या मतलब है, परित्राण एक मंत्र है, यानी परित्राण ही एक ऐसा मंत्र है यानी जिसपे हम उद्धार पा सकते हैं। विश्व राज्य जो लोकतंत्र है, यानी कि लोकतंत्र में जहां पर लोगों का शासन लोगों के द्वारा ही होता है। यानी आप अपनी सरकार को चुनते हैं तो कैसे चुनते हैं, वोट देते हैं ना, उसी तरह से। सब वर्णों का, सब धर्मों का जहां एक अधिकार, यानी हमें एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करनी है, एक ऐसे लोकतंत्र को बनाना है जहां पर सभी वर्ण एक हो। वर्ण से मतलब फिर वही बात आ जाती, उच्च जाति का, निम्न जाति का, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, ये आपने पढ़े हुए हैं ना। जैसे कि हम राजपूत हैं, हम तेली हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो वही ये सब ना होकर जहाँ पर
एक सबके वर्ण एक जैसे हो, सब समान अधिकार हो, है ना, सब लोग एक ही धर्म को माने, कोई मुसलमान नहीं हो, कोई हिंदू नहीं हो, कोई सिख नहीं हो और कोई ईसाई भी नहीं हो, जहाँ पर सबको एक समान अधिकार दिए जाए, यानी सब बराबर रहें, सब खा सकते हैं, सब बढ़ सकते हैं और सबको बराबर आराम करने का अधिकार हो। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार, एक देह के विविध अंग हम, सुख दुख में एक संग हम, यानी कि एक देह, एक ही शरीर के तो अंग हैं हम, हमारे एक ही माँ से तो हम पैदा हुए हैं, एक माँ से पैदा हुए भी 4 भाई बहन भी अलग तरह के होते हैं कि नहीं, उसी तरह से ये कह रहे हैं सुख दुख में हम एक संग हैं, यानी कि हमको सुख और दुख में एक साथ रहना चाहिए। लगे एक के छत पर सबका स्नेह लेप 100 बार, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है या कोई हानि पहुंच जाती है तो हम उसके घाव पे, आपने देखा ना जैसे आपको चोट लग जाती है, गिर जाते हैं तो आपके मम्मा करते ना, और मम्मा पापा, और ये कोई बात नहीं चींटी मर गई, या फिर कोई बात नहीं हम कोई बात नहीं इस बार फेल हो गए तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे, पढ़ोगे, इस तरह से करते हैं कि नहीं। या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दर्द हमें होता है तो हमको क्या करते हैं, हील करते हैं, वो लोग हील करते हैं ना, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हमको ऐसे ही रहना चाहिए कि अगर किसी एक को दर्द होता है तो सभी लोग उस पर लेप लगाने के लिए आ जाए, यानी मरहम लगाने के लिए आ जाए। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार, अब बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है, यही यहाँ पर लेखक कहना चाहता है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारी कविता खत्म होती है और बाकी का जो आपका होमवर्क है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में असाइनमेंट में या लिखकर क्वेश्चन आंसर है वो करवा दूंगी। बाकी आप लोग अपनी तरफ से भी अभ्यास करिएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है श्रुतलेख। नेक्स्ट जो हमारे एक्सरसाइज दी हुई है, सही विकल्प चुनिए, ये आप लोग कर लीजिएगा और कविता की पंक्तियां पूरी करिए। ये चीज तो आप कर ही सकते हैं आराम से, क्योंकि अब हमने कविता पढ़ ली है, ठीक है। तो इसी के साथ में हम अब अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे। नमस्कार।